हो रहा था। फर्राटा पंखा छूते ही रामराज सरोज जमीन पर गिर पड़े। चीख पुकार सुन परिजन मौके पर पहुंचे और आनन फानन में जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां मौत हो गई है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। भदोही कोतवाली इलाके के पकरी गांव में चप्पल चोरी होने की बात को लेकर दो पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में दो महिलाएं घायल हुई हैं। पकरी गांव निवासी सुरेश गौतम के पक्ष का आरोप है कि 20 दिन पूर्व कांति देवी की चप्पल चोरी हो गई थी। यह चप्पल बुधवार को अजय कुमार के घर में देखी गई। इसी बात को लेकर दोनों परिवार की महिलाओं के बीच पहले कहासुनी हुई। देखते देखते दोनों महिलाओं के बीच दनादन चप्पल चलने लगे। मारपीट में राधिका व मनीषा घायल हो गई थी। उधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक पक्ष से सुरेश गौतम व दूसरे पक्ष से अजय गौतम का चालान कर दिया था। मुहर्रम की 6 तारीख को बुधवार की रात करीब 10 बजे घोसियां इलाके में दुलदुल का जुलूस निकाला गया था। घोसियां के हिकमतगंज मोहल्ले से ढोल नगाड़ा ताशा के साथ निकाला गया यह दुलदुल का जुलूस गढ़ही मोहल्ला, चौधरी नगर, जामा मस्जिद, मेन मार्केट, चमनगंज तकिया, मिसरानी मोहल्ला, मदीना नगर, पक्का चौक होते हुए पुनः हिकमतगंज मोहल्ले में पहुंचकर दुलदुल का जुलूस संपन्न किया गया। दुलदुल के जुलूस में शामिल बड़ी संख्या में लोग या हुसैन की सदाएं बुलंद कर रहे थे। दुलदुल के जुलूस में भारी भीड़ उमड़ी थी। जुलूस को संपन्न कराने में मोहम्मद नाजिम, नवाब खलीफा, मिराज अली, दिलशाद अहमद आदि लोग मौजूद रहे। गोपीगंज के अमलौर गांव में एक टेम्पो ने पल्लेदार को टक्कर मार दी है। गंभीर रूप से घायल गरीब पल्लेदार को सीएससी गोपीगंज लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। मौत से गरीब पल्लेदार के परिजनों पर पहाड़ टूट पड़ा है। इलाके के लोगों ने परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। गोपीगंज के ही गुलौरी घाट निवासी 40 वर्षीय विजयी निषाद रामपुर के कायस्थान में मौजूद एक लाई मिल में दिहाड़ी पर पल्लेदारी का काम करते थे। विजयी निषाद प्रयागराज अपनी बहन के यहाँ गए थे, जो ट्रेन से गोपीगंज रेलवे स्टेशन उतरे थे और पैदल ही रामपुर घाट रोड से अपने घर की तरफ जा रहे थे। अमलौर गांव के पास पहुंचे तभी तेज रफ्तार टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिससे पल्लेदार विजयी निषाद घायल हो गए थे। अस्पताल लाने के बाद दम तोड़ दिया था। उधर परिजनों की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने गुलौरी उपरवार निवासी ऑटो चालक तारा शंकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय को बंद करने के आदेश पर आम आदमी पार्टी ने भी भदोही जिले में हल्ला बोल दिया है। बुधवार को आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण अवतार राही, इजहार अहमद, पवन सिंह, आर्यन मौर्य, अक्षय यादव जैसे तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित एक मांग पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को वापस लिए जाने की मांग की है। जिला मुख्यालय पहुंचकर पत्र सौंपने के बाद अशोक यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार पाठशाला बंद कर मधुशाला खोल रही है। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। शाम ढलते ही अंधेरे के आगोश में समाने वाला समूचा गुलौरी गांव रोशनी से जगमगा उठा है। गुलौरी के निषाद बस्ती के लोगों ने जिलाधिकारी शैलेश कुमार, डीह ब्लॉक प्रमुख प्रभारी मनोज मिश्रा व क्षेत्र पंचायत सदस्य जसमती अमर बहादुर यादव का आभार जताया है। आपको बता दें कि गोपीगंज गुलौरी घाट का निषाद बस्ती शाम ढलते ही अंधेरे की आगोश में समा जाता था। निषाद बस्ती में सोलर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, जहां क्षेत्र पंचायत सदस्य जसमती अमर बहादुर यादव ने डीएम कार्यालय पहुंचकर गुलौरी घाट के निषाद बस्ती में सोलर लाइट लगवाए जाने की मांग की थी और इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर का असर यह हुआ कि निषाद बस्ती के 13 स्थानों पर सोलर लाइट लगवा दी गई है, जिससे अब गुलौरी घाट निषाद बस्ती रोशनी से जगमगा उठा है। इलाके के लोगों ने आभार जताया है। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान जागरूकता को लेकर भदोही ब्लॉक के पिपरिस पंचायत भवन पर भाजपा नेता द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के बाद जागरूकता रैली भी निकाली गई थी। भाजपा नेता जय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। कहा कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक यह अभियान चलेगा। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर प्रदेश सरकार के इस विशेष अभियान को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर ऋषि राज, विवेक आचार्य, अनिल कुमार मौर्य, श्यामलाल, सविता सिंह, बिमला देवी, जितेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।
भदोही शहर के मेन रोड चकसैफ मोहल्ले में जमीनी विवाद को लेकर आधा दर्जन लोगों ने हमला कर दिया है। लाठी डंडा लेकर किए गए हमले से चकसैफ निवासी सुशील कुमार गुप्ता घायल हो गए हैं। घायल सुशील कुमार गुप्ता का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने चकसैफ निवासी संजीव कुमार गुप्ता, ऋतिक कुमार गुप्ता, सिराज, त्रिभुवन, इंद्र बहादुर के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज कराते हुए सुशील कुमार गुप्ता ने बताया कि यह सभी लाठी डंडा लेकर उनके घर पर चढ़ाए और गाली गलौज देते हुए मारपीट कर घायल कर दिया, जबकि जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। गोपीगंज के धनापुर उत्तरी इलाके से 35 वर्षीय मोहम्मद अली नामक युवक गुमशुदा है। लापता युवक को लेकर परिजनों ने गोपीगंज कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई है। गुमशुदगी दर्ज कराते हुए मोहम्मद वैस ने बताया कि उसका 35 वर्षीय भाई मोहम्मद अली 29 जून दिन रविवार को शाम 5 बजे घर से निकला था, जो वापस नहीं आया। काफ़ी खोजबीन भी की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मोहम्मद अली का रंग सांवला है, कद 5 फीट 5 इंच है, लोअर व काला टी शर्ट, पैर में चप्पल पहने हुए है। उधर गोपीगंज कोतवाली पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर गुमशुदा युवक की तलाश में जुटी हुई है। भदोही के नई बाजार गुलौरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो सगे भाइयों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट की सूचना पर पहुंची भदोही पुलिस ने दोनों भाइयों का चालान कर दिया है। उधर मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैली रही। गुलौरा निवासी सखन व उसके छोटे भाई सुरेंद्र उर्फ बब्बू के बीच जमीनी मामले को लेकर यह विवाद हुआ था। मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। एक पक्ष का आरोप है कि इसी विवादित जमीन पर दूसरा पक्ष कब्जा करने की नीयत से खुदाई कर रहा था। विरोध किया तो गाली गलौज के बाद मारपीट हो गई थी। मारपीट करने वाले दोनों भाइयों का पुलिस ने चालान कर दिया है। विद्युत पोल से गिरकर एक कर्मी घायल हो गया है। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। ज्ञानपुर के खड़गपुर चकवा चंदेल निवासी 28 वर्षीय राजन पाल नामक कर्मी शाम 7 बजे मवैया हरदोपट्टी गांव में विद्युत पोल में आई खराबी को चढ़कर ठीक कर रहा था। इलाके के लोगों ने बताया कि जम्पर उड़ गया था, इसी को विद्युत कर्मी ठीक कर रहा था। तभी अचानक राजन पाल विद्युत खंभे से गिर गया था और घायल हो गया था। ज्ञानपुर के चकफुटही उधवा माफी से गुमशुदा बच्चा घर वापस आ गया है। गुमशुदा बच्चे को लेकर परिजनों ने ज्ञानपुर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जयप्रकाश राय का 16 वर्षीय पुत्र घर से बगैर बताए घूमने के लिए वाराणसी चला गया था। परिजन परेशान थे। बुधवार को गुमशुदा बच्चा घर पहुंच गया, जहां पुलिस बच्चे को लेकर न्यायालय बाल कल्याण समिति लेकर पहुंची थी। अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के आदेश के बाद बच्चे को उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया है। इस मौके पर डॉक्टर पंकज मालवी, संगीता खन्ना, प्रेम शंकर त्रिपाठी, सत्यशील गुप्ता, गौतम कुमार गुप्ता, अजय प्रताप सिंह, निर्मल पाल आदि मौजूद रहे। जिले की इस बड़ी खबर के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी भदोही जिले की कुछ अहम व बड़ी खबरों के साथ मुलाकात। आपके इलाके, गाँव, शहर, गली मोहल्ले में है अगर कोई खबर, तो आप हमें चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन कर सकते हैं। खबरें अच्छी लगी हो तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।